जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद चैनल पर। मैं हूं दीपक अवस्थी और आज एक बार फिर हम लेकर आ चुके हैं केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनधारकों, रेलवे कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम अपडेट। दोस्तों, आज की इस पूरी जानकारी में हम बात करेंगे जुलाई 2026 में संभावित डीए और डीआर बढ़ोतरी की, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर बढ़ती हलचल की, एडिशनल पेंशन और फुल फैमिली पेंशन पर उठी नई मांगों की, स्पर्श पोर्टल और पेंशन भुगतान में सामने आ रही समस्याओं की, 18 महीने के लंबित एरियर पर चल रही कानूनी चर्चा की और उन बड़े संकेतों की जिनका सीधा असर आने वाले समय में आपकी सैलरी, पेंशन और एरियर पर पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि आज की हर जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों, इस समय देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशनधारक लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आने वाले महीनों में सरकार कौन कौन से बड़े फैसले लेने वाली है। लगातार बढ़ती महंगाई ने हर परिवार का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। दवाइयों से लेकर राशन तक, बिजली बिल से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक हर खर्च तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनधारकों की उम्मीदें अब डीए बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जुलाई 2026 में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर में संशोधन करती है। जनवरी 2026 में सरकार ने 2% की बढ़ोतरी करते हुए डीए और डीआर को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया था। इसके बाद अब जुलाई 2026 की अगली बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। दोस्तों, एआईसीपीआई इंडेक्स के जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के आंकड़े जारी हो चुके हैं। इन आंकड़ों के आधार पर अब तक लगभग 2% अतिरिक्त बढ़ोतरी का संकेत मिल चुका है। अभी अप्रैल, मई और जून के आंकड़े आने बाकी हैं। अगर आने वाले 3 महीनों में भी महंगाई का स्तर इसी प्रकार बना रहता है तो जुलाई 2026 में कुल 4% तक डीए और डीआर बढ़ सकता है। यानी वर्तमान 60% डीए और डीआर बढ़कर सीधे 64% तक पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशनधारकों की पेंशन में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। जिन कर्मचारियों की बेसिक पे ज्यादा है उन्हें हर महीने हजारों रुपए तक का फायदा हो सकता है। वहीं पेंशनधारकों को भी डीआर बढ़ने से सीधी राहत मिलेगी। यही कारण है कि इस समय हर कर्मचारी और हर पेंशनधारक की नजर जुलाई 2026 की घोषणा पर टिकी हुई है। अब दोस्तों, बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, क्योंकि यही वो मुद्दा है जिसने इस समय पूरे कर्मचारी जगत में हलचल मचा रखी है। जानकारी के अनुसार कई कर्मचारी संगठन सरकार के सामने 3.68 से लेकर 3.83 तक फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग रख चुके हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग के बाद जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है उसके मुकाबले वेतन में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं हुई। दोस्तों, अगर भविष्य में 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो वर्तमान 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं न्यूनतम पेंशन में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन अब इसे केवल मांग नहीं बल्कि सम्मान का मुद्दा बता रहे हैं। रेलवे कर्मचारी संगठनों, रक्षा कर्मचारी संगठनों और विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि वर्तमान समय में घर चलाना पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो चुका है। किराया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा के खर्च कई गुना बढ़ चुके हैं। ऐसे में अगर इस बार भी वेतन संरचना में बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और कमजोर हो सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं एडिशनल पेंशन यानी अतिरिक्त पेंशन की, क्योंकि ये मुद्दा इस समय पेंशन धारकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। वर्तमान नियमों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु के बाद शुरू होता है, लेकिन अब कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संघों ने मांग उठाई है कि इसे 65 वर्ष की आयु से लागू किया जाए। प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाए। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि बुजुर्ग पेंशन धारकों का मेडिकल खर्च 65 वर्ष के बाद तेजी से बढ़ जाता है। दवाइयों, टेस्ट और अस्पताल के खर्च हर महीने हजारों रुपए तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में अगर अतिरिक्त पेंशन पहले शुरू हो जाती है तो लाखों बुजुर्ग पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं फुल फैमिली पेंशन की। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पेंशनर की मृत्यु के बाद परिवार को पूरी पेंशन मिलती रहनी चाहिए। वर्तमान समय में कुछ अवधि के बाद फैमिली पेंशन कम हो जाती है, जिससे परिवारों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर सरकार इस मांग पर विचार करती है तो लाखों पारिवारिक पेंशनरों को सीधा फायदा मिल सकता है। दोस्तों, फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी एफएमए को लेकर भी बड़ी मांग उठाई जा रही है। वर्तमान में मिलने वाला 1000 रुपए प्रति माह का मेडिकल अलाउंस बेहद कम माना जा रहा है। कई कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर 3000 से 5000 रुपए प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज के समय में सामान्य दवाइयों और मेडिकल जांच का खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब दोस्तों, बात करते हैं 18 महीने के लंबे डीए और डीआर एरियर की। कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक के डीए और डीआर की 3 किस्तों को रोक दिया गया था। उसी को लेकर कर्मचारी संगठन और पेंशनर संघ लगातार एरियर की मांग कर रहे हैं। सरकार कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि फिलहाल इसे देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। जानकारी के अनुसार इस मामले को उच्च स्तर पर उठाया गया है और सरकार से पूछा गया है कि अगर कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 18 महीने का एरियर 8% ब्याज के साथ दिया जाता है तो सरकार पर कुल कितना वित्तीय भार आएगा। दोस्तों, अभी इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं स्पर्श पोर्टल और पेंशन भुगतान में सामने आ रही समस्याओं की। हाल ही में कई पेंशन धारकों ने शिकायत की कि उनके खाते में आईडीआर एरियर में कुछ रुपए का अंतर दिखाई दिया। किसी को 2 रुपए कम लगे, किसी को 4 रुपए और किसी को 10 रुपए तक का फर्क दिखाई दिया। लेकिन अधिकतर मामलों में ये अंतर सरकारी राउंडिंग प्रक्रिया और वास्तविक गणना के कारण होता है।
सरकारी गणना में पहले पुरानी डीआर दर की राशि निकाली जाती है, फिर नई डीआर दर की राशि निकाली जाती है और दोनों के वास्तविक अंतर को एरिया के रूप में दिया जाता है। कई लोग सीधे प्रतिशत का हिसाब लगाकर राशि निकाल लेते हैं और यहीं से भ्रम शुरू हो जाता है। इसलिए पेंशन धारकों को सलाह दी जा रही है कि वे पहले अपनी पेंशन स्लिप और बेसिक पेंशन को सही तरीके से जांचें। अब दोस्तों बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की। ये मुद्दा पूरे देश में बड़ा विषय बन चुका है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नई पेंशन प्रणाली में भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है, जबकि ओपीएस में कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की सुरक्षा मिलती थी। यही कारण है कि देश भर में फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग लगातार तेज हो रही है। दोस्तों प्रमोशन और रिक्त पदों का मुद्दा भी इस समय तेजी से उठाया जा रहा है। कई विभागों में वर्षों से डीपीसी लंबित पड़ी हुई है। हजारों कर्मचारी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि जिन कर्मचारियों के प्रमोशन समय पर नहीं हुए हैं उन्हें पिछली तारीख से लाभ दिया जाए ताकि उनका आर्थिक नुकसान न हो। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार आने वाले समय में क्या फैसला ले सकती है। जानकारी के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों और कर्मचारी संगठनों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। आने वाले महीनों में कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं, जिनका सीधा असर कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले कुछ महीने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। डीए और डीआर बढ़ोतरी, 8वां वेतन आयोग, एडिशनल पेंशन, एफएमए, फुल फैमिली पेंशन, ओपीएस और 18 महीने के एरिया जैसे मुद्दे सीधे आपकी आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। इसलिए हर अपडेट को सही तरीके से समझना और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। अगर आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, रक्षा कर्मी या पेंशन धारक है तो ये जानकारी उनके साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।